क्या जिंदगी भर हम यही करेंगे? आज 44 साल की मेरी एज हो चुकी है और ये मेरे सर पर धोले वाली है। कब पक्का किया जाएगा मुझे? माँ भी सर्विस को करते करते मर चुकी है, इस निगम की सेवा करते करते, और आज उसका बेटा भी इसमें है। आज ये मेरी स्थिति, ये झाड़ू एक 300 रुपए की ये और 150 300 का डंडा आता है, 700 रुपए में झाड़ू तैयार होती है। अपनी मेहनत से करते, ना हमें ग्लव्स मिलता है, ना हमें मास्क मिलता है, ना हमें कुछ दिया जाता है। सिर्फ एक सुख के 13,500 रुपए, उसमें अपने बच्चे पाल लो, किसी से 2 पैसे कर्जा करके अपने घर में राशन गलवा लेते तो उसका ब्याज भी दो, वर्ष को ये भी करो। ये मेरी स्थिति। अगर मेरे पास में ये पैसे ना हो तो मैं तो नौकरी कर ली मैंने। ये मेरी हैसियत। आम आदमी पार्टी बड़ी बड़ी बातें ही करती है, सिर्फ हमारे कर्मचारियों का कुछ नहीं करती। 1 तारीख को सैलरी का ढंढोरा पीटा इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने। एक बार 1 तारीख को सैलरी दे दी। कोई भी महीना ऐसा नहीं होगा जिसमें 1 तारीख को सैलरी आई हो। पहली झूठ है। इसका क्या मतलब है? ये केजरीवाल 1 नंबर का झूठा है। झूठा, इसको तो निकालना ही अच्छा है। अभी केजरीवाल जी ने कहा था दिवाली में कि 5,000 पक्के होंगे। मेरे को लगता है कि 5 आदमी भी पक्के नहीं हुए वहाँ पे। दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय पूरी दिल्ली में सफाई अभियान चला रही हैं और ये सफाई अभियान हर एक वार्ड में चल रहा है और उसका मुआयना करने खुद मेयर शैली ओबेरॉय जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सफाई कर्मचारी हैं वो लगातार इस अभियान पर न सिर्फ सवाल उठा रहे बल्कि उनकी जो समस्याएं हैं उसको लेकर भी परेशान हैं और मेयर से सवाल पूछ रहे हैं कि इस सफाई अभियान का आखिर औचित्य क्या है, जबकि उनकी समस्याएं, तमाम समस्याएं, चाहे इन कर्मचारियों को पक्का करने की हो या फिर इनके वर्दी, जूते, मास्क, या यहाँ तक कि कर्मचारियों की शिकायत है कि उन्हें झाड़ू तक के पैसे और जो झाड़ू तैयार किया जाता है उसके भी पैसे खुद लगाने पड़ते हैं। इस वक्त मैं वेस्ट जोन रजौरी गार्डन एमसीडी ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ एमसीडी ऑफिस के बाहर काफ़ी सारे कर्मचारी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे कि जो सफाई अभियान चल रहा है उस सफाई अभियान का औचित्य क्या है और कितने परेशान हैं ये। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम आनंद है, मुंडका गांव का रहने वाला हूँ और मेरे घर में आज ऐसी स्थिति है जो खाने से परेशान है। मेरे घर में आटा तक नहीं है यार, नाम हो रहा है एमसीडी का। अब मैं इतने कमाता हूँ, 13,500 रुपये में क्या होता है हमारा, ये बताओ। इस निगम से मैं ये पूछना चाहता हूँ, अब 13,500 में जिसके बच्चे बराबर के 6 खानियाँ हो, उसके घर में 1 सैलरी हो, क्या जिंदगी भर हम यही करेंगे? आज 44 साल की मेरी एज हो चुकी है और ये मेरे सर पर धोले वाली है। कब पक्का किया जाएगा मुझे? माँ भी सर्विस को करते करते मर चुकी है, इस निगम की सेवा करते करते, और आज उसका बेटा भी इसमें है। 2010 में मेरी माँ गुजरी है और 13 में मुझे ये सर्विस मिली है। क्यों होया मेरे साथ ऐसा? जो 3 साल मेरे खपा दिए, मुझे 4 महीने में मिलनी चाहिए थी, 3 महीने में, 6 महीने में, मुझे 3 साल बाद में वो करा है मेरे साथ में। आज ये मेरी स्थिति, ये झाड़ू एक 300 रुपए की ये और 150 300 का डंडा आता है, 700 रुपए में झाड़ू तैयार होती है। अपनी मेहनत से करते, ना हमें ग्लव्स मिलता है, ना हमें मास्क मिलता है, ना हमें कुछ दिया जाता है। सिर्फ एक सुख के 13,500 रुपए, उसमें अपने बच्चे पाल लो, किसी से 2 पैसे कर्जा करके अपने घर में राशन गलवा लेते तो उसका ब्याज भी दो, वर्ष को ये भी करो। ये मेरी स्थिति। अगर मेरे पास में ये पैसे ना हो तो मैं तो नौकरी कर ली मैंने। ये मेरी हैसियत। 40,000 रुपये में अगर एक 40 रुपये में भी एक रिश्तेदार मेरे पास हो, चाय पिलाऊंगा, मैं अपने किराए से अपने घर जाऊंगा। मैं क्या निगम हमारे लिए कुछ कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। हमारे लिए तो रोने के अलावा कुछ नहीं है, सर पटक पटक का मरना है। अगर निगम हमारे लिए कुछ सोच सकती है तो हम बहुत धन्यवाद मानेंगे, और नहीं तो मैं फांसी भी खा सकता हूँ। इसे धमकी मत समझना मेरी, क्योंकि जिसके पास में 6 बच्चे खाने के लिए होते हैं ना, उसका क्या है? बच्चे बराबर की कुछ नहीं मांगते, क्या नहीं मांगते? लत्ता मांगते, कपड़ा मांगते, रोटी मांगते हैं। आज ये हमारे भाई बेनीवाल जी हमें मिले तो हमने इनके पकड़ो। मैं प्रधान जी, हमारे तो कोई समझता भी नहीं है, आप तो खड़े हो हमारे साथ। अभी पूरी दिल्ली में शैली ओबेरॉय मेयर अभियान चला रही हैं, क्या लगता है क्या औचित्य है? क्या इनको तो सिर्फ काम ही काम है? कर्मचारी की स्थिति देखिए एक बार, उसके घर तो जाके देखो। जब मेरे घर में जब बारिश टपकती है ना, जब हम रात को बैठते हैं, जो मेरी माँ ने मेरी मेहनत से खड़ा करा था, आज उसको खड़ा करने के लिए मैं स्थिति में भी नहीं हूँ। मैं कैसे मकान बनाऊँ मैं अपना? बच्चे कहते हैं हमारी माँ इतनी, दादी हमारी पक्की थी और मेरे पापा नाश्ता ही कच्चा क्यों रखा जा रहा है? क्या कसूर कर दिया हमारे बच्चों ने या हमने? इससे तो बढ़िया भीख मांग के गुजारा कर ले। हमारे से तो अच्छा एक भिखारी भी है। हमारे से तो बस सिर्फ ये लिया जाता है, काम काम। अरे कितना काम करें हम? जी, मेरा नाम मनोज और मन्नू चावरिया है। अखिल भारतीय मजदूर परिषद रजिस्टर्ड 4486 का अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश हूँ मैं।
सर आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे वेस्ट जोन में हमारे सफाई कर्मचारियों की आवाज़ बुलंद करने के लिए, उनके हक अधिकार की आवाज़ उठाने के लिए आए। आपका धन्यवाद। अब मैं बताना चाहता हूं कि हमारे कर्मचारी की आज क्या हालात है। हमारे सभी कर्मचारियों की निगम ने ऐसी हालात कर दी कि कर्मचारी इतना मजबूर हो गया। खुद आपने हमारे कर्मचारी से उसके मुख से बयान सुने हैं। मैं अपने भाई को सबसे पहले तो ये हौसला देना चाहता हूं कि आप ये बात कभी भी ना कहें कि मैं फांसी खा लूँगा। हिम्मत का राम माती होता है, हिम्मत रखो, कोई बात नहीं। निगम जो कर रहा है, निगम में बैठे जो अधिकारी कर रहे हैं, उनको अभी भगवान देखता है। आपका शराब जरूर उनके ऊपर पड़ेगा। और सालों से हमारे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा। कौन सी पॉलिसी है ऐसी, कौन सा संविधान के अनुसार हमें कर्मचारियों को कच्चा रखा जा रहा है, जबकि डेथ केस पर लगे और कर्मचारी का अधिकार 3 साल के बाद पक्का होने का है। आम आदमी पार्टी है वो बड़ी बड़ी बातें करती थी। आम आदमी पार्टी बड़ी बड़ी बातें ही करती है, सिर्फ हमारे कर्मचारियों का कुछ नहीं करती। 1 तारीख को सैलरी का ढंढोरा पीटा इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने। एक बार 1 तारीख को सैलरी दे दी। कोई भी महीना ऐसा नहीं होगा जिसमें 1 तारीख को सैलरी आई हो। पहली झूठ है ये। दूसरी बात, निगम के सभी कर्मचारियों को पक्का करने का वादा किया था जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत कर आया था, सबसे पहले मुख्यमंत्री बना था कि मेरी पहली कलम से सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। आज कर्मचारी तराई तराई हो रहे हैं पक्का होने के लिए। वो जो ऑर्डर निकले हुए हैं पहले से ऑलरेडी 2006 तक के ऑर्डर जनरल कर्मचारियों के, 2010 तक के सीजी केस के कर्मचारियों के और लेफ्ट आउट के कर्मचारियों के, वही पक्के नहीं हुए हैं। 2 साल हो गए कर्म ऑर्डर निकले हुए, वो अभी तक कार्य पूरा नहीं किया गया। और सभी कर्मचारियों को तो पक्का करने की बात कहाँ से कहेगा। दूसरी झूठ ये आम आदमी पार्टी की है। रही बात महापौर, हमारे सफाई कर्मचारियों के सफाई की व्यवस्था को देखने के लिए, चेक करने के लिए तो राउंड कर रही है। उनकी पेट की क्या हालात है, उनके घर की क्या हालात है, वो भी तो चेक करे जाकर उनके घरों पर कि उनकी क्या हालात है कर्मचारियों की। वो एक एक चीज़ से वंचित हैं, अपने अधिकारों से वंचित हैं। रिटायरमेंट कर्मचारी हो जाता है, उसके बेनिफिट नहीं दिए जाते। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्याएं तो हमारी, मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को कहना चाहता हूं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या पक्का होने की है। सभी कर्मचारियों को पक्का करें ताकि हमारे कर्मचारियों का गुजर बसर अच्छा हो सके, अपने बच्चों को वो पढ़ा सकें, लिखा सकें। ग्लव्स की बात हो, ड्रेस की बात हो, सभी इसके लिए परेशान है। एक महिला कर्मचारी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम बिमला है। क्या सामान मिलता है? सामान भी अपने पैसों से ही खरीदना पड़ता है? सब कुछ, झाड़ू वाड़ू सब कुछ हम अपने पैसों से खरीद रहे हैं। रेडी तक नहीं आई है हमारे पास अभी तक भी। ये खड़े हमारे स्टाफ के, इनसे पूछो। 25-25 साल में पक्का कर रहेंगे, उम्र तो निकल जाती है वैसे, फिर काम क्या करेगा वो बंदा? नहीं, काम क्या करेगा ये बताओ। काम करने की उम्र है। अब ये देखो, ये कितने बुढ़े ही हो लिए। अब जिसके धी देवते पोते पोते होले तो बुढ़ा ही है इंसान। अब इनकी पक्के होने की उम्र है। कुछ दिन, 4 दिन बाद फिर रिटायर कर देंगे। इसका क्या मतलब है? ये केजरीवाल 1 नंबर का झूठा है, झूठा। इसको तो लिखाड़ना ही अच्छा है। अभी मेयर पूरी दिल्ली में सफाई अभियान चला रही है। सफाई अभियान तो चला रहे हैं, छाती पे चढ़े रहते हैं। यहाँ सुबह 5-5 बजे आके सफाई करनी पड़ती है हमारे को। हमारा पेट रोटी नहीं मांगते क्या? सुविधा कुछ नहीं। ये हमारे बच्चे पेट रोटी नहीं मांगते क्या? क्या सुविधा आ गई? वर्दी नहीं दे रहे हमारे को। क्या सुविधा हमारे में? जब हमारे को झाड़ू तक नहीं दे रहे तो और क्या सुविधा देंगे? ये केजरीवाल का अपना ही पेट भर जाए वही बहुत है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेश बेनीवाल है और आप देख रहे होंगे मेरे पीछे निगम का मुख्यालय वेस्ट जोन। ये एक कड़ी है 5000 आदमियों की और 25,000 कर्मचारियों की। यहीं आदेश आए थे मुख्यालय से, लेकिन आज तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा धोखा है कर्मचारियों के लिए। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर आप भी दिखा सको, बता सको, इस प्रशासन को फटकार लगा सको तो आपके माध्यम से हो सकता है, क्योंकि भारत का चौथा स्तंभ मीडिया माना गया है। मेरे काफ़ी कर्मचारी दुखी हैं,
22,500 कर्मचारी को यही केजरीवाल है 2014 में बता रहा था कि ये सब फ्रॉड है, डुप्लीकेट है, अवैध भर्ती के है। आज 24 है, लेकिन 14 का वादा 24 तक पूरा नहीं कर पाया। आने वाले 55 साल में भी ये अपने वादे पूरे नहीं करेगा। ये झूठा केजरीवाल, इससे बच के रहो। आने वाले समय में कर्मचारियों को नहीं, जनता को भी धोखा देगा। पक्का करने की बात अपनी जगह, बाकी जो इनकी समस्याएं हैं, झाड़ू, वर्दी, जूते, मास्क, ये भी नहीं मिलते, कुछ नहीं मिलता। मैं बताना चाहता हूँ, निगम की आदत हो गई है, ना तो डीए देगा, 2014 में पक्का हुआ, ये आया था सत्ता में, और 2016 से डीए रुका हुआ है। 2 साल का बोनस रुका हुआ है। 1996 से लेके 2024 तक का वर्दी का पैसा रुका हुआ है। 2003-4 को जो पक्का कर दिया, उनका एरियर रुका हुआ है। तमाम लाभांशों को रोककर उसके ऊपर चढ़ कर बैठा है, दिल्ली में राज करूंगा, केजरीवाल बनूंगा। शैली ओबराय अभियान चला रही है। शैली ओबराय तो शोषण करने के लिए पैदा हुई है। 17 कंपनी ट्रायल पर लाए थे, ठेकेदारी लाने के लिए 250 को वार्डों में पहुंचाना चाहते हैं। हर वार्ड में गुलामी लाना चाहते हैं। निगम के अंदर एक बहुत बड़ी गुलामी के साथ में अपनी सत्ता को प्रभावित करना चाहते हैं। बताओ, ऐसी सरकार का क्या करना चाहिए जनता को और कर्मचारी को? तो ये वो कर्मचारी हैं जो अपना दर्द बता रहे हैं कि सफाई अभियान तो चला रही हैं, लेकिन जो इनकी बुनियादी समस्याएं हैं उसको दूर नहीं कर रही हैं। कुछ और कर्मचारी हम उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। नमस्कार जी, पहले तो आज तक वालों का, फिर हमारे अफसरों को नमस्कार। इतने गंदे अफसर जोन में बैठा रखे हैं, जो कि फाइल घुमा दे मेरी फंड की फंड की फाइल जमा की थी 10 तारीख को, और डिप्टी कमिश्नर के पास 17/11/23 में गई थी। एक के पास 7/12/23 में, एक के यहाँ से मेरी फाइल गुम हो गई है। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं क्या करूँ? या तो उनको खिलाऊँ, उनका मेरा मकान देखो जाके, पानी भी नहीं आता। कोई आपकी समस्या नहीं सुन, कोई समस्या सुन के राजी नहीं है। और डीसी और मेयर, कर्मचारी को देखने का इनके पास टाइम है। इनके घरों को अभी केजरीवाल जी ने कहा था दिवाली पे कि 5,000 पक्के होंगे। मेरे को लगता है कि 5 आदमी भी पक्के नहीं हुए वहाँ पे। और बड़े बड़े झंडे टांगते हैं, जुलूस निकालते हैं। कर्मचारी को कोई नहीं है, डीसी साहब भी नहीं है कर्मचारी के। यहाँ जितने क्लार्क बिठा रखे हैं, भ्रष्ट बिठा रखे हैं। पैसा दो तो फाइल 1 मिनट में मिल जाएगी, पैसा ना दो तो फाइल भी गायब है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। सबसे पहले अपना नाम बता दें। मैं वीरेंद्र सिंह चुड़ियाना, दिल्ली सफाई कर्मचारी एक्शन कमेटी का अध्यक्ष हूँ और कोर कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ। जब बीजेपी थी एमसीडी में, आम आदमी पार्टी कहती थी कुछ नहीं कर रही, अब आम आदमी पार्टी को साल भर से अधिक हो गया, कुछ बदल रहा है? ऐसा था, पूरे हमारे वाल्मीकि समाज ने बढ़ चढ़ के, खासकर सफाई कर्मचारियों ने केजरीवाल जी को एक बार नहीं 3-3 बार जिताया है। और उन्होंने हर बार हमारे को आश्वासन दिए कि आपको हमने पहले दस्तखत पे आपको पक्का करेंगे और भ्रष्टाचार ऐसे ख़त्म कर देंगे कि बस हम इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। 1 मिनट में एमसीडी भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो ये इन्होंने सफाई कर्मचारी को पक्का करने के लिए जो एक कार्यक्रम शुरू कर रखा है, उसमें इनके जो डीए हैं, इनके जो बैठे हुए अधिकारीगण हैं, वो भ्रष्टाचार करते हैं। हमारे ये जो संजय अपने ये रणवीर सिंह जी हैं, इनसे 10,000 रुपये की मांग की गई और 500 रुपये के भी कहने लगे, भाई खुशी खुशी से 500 रुपये दो। हमने लिखित में शिकायत कर रखी है उसकी, कमिश्नर साहब को भी करी है और ये शैली ओबराय जी को भी करी है, पर आज भी वो अपनी सीट पे बैठा हुआ है। क्यों? इससे साफ जाहिर होता है कि उसमें ऊपर वालों का भी हाथ है। क्या आज केजरीवाल जी इस पे कार्रवाई करेंगे? भ्रष्टाचारी और इन पे जो अधिकारी, जो सफाई कर्मचारी को ये स्थिति पे लाने को तैयार हैं कि 25-25 साल हो जाते हैं, उनको रेगुलाइज नहीं करते। क्यों उनके साथ ऐसा बर्ताव करा जाता है और उनसे पैसा भी लेते हैं, भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं? क्या उन पर कार्रवाई नहीं होगी? हम एलजी साहब से कहेंगे कि एलजी साहब, या तो इसे ना एमसीडी में जो सरकार है, इसको भ्रष्टाचार में जो लिप्त है स्टैम्प, इसको तुरंत हटा दिया जाए, या फिर सफाई कर्मचारियों के बारे में एक अच्छे से जो एक अच्छी मतलब चीज़ हो, एक अच्छा प्रशासन हो, उसको एमसीडी में लगाया जाए। ये कहना चाहते हैं हम। तो आपने सुना कि जो ये कर्मचारी हैं, एमसीडी के कर्मचारी हैं, वो कितने परेशान हैं। और